हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू करंट अफेयर सीरीज के एक और सेशन में। ये सेशन आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए वेरी बेनिफिशियल होते हैं। इसमें आपके हिंदू से डेली हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन हिस्ट्री में से जो खास है वो भी यहाँ पर देखा जाता है। और करंट के साथ साथ हम इसका स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु इज करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के फिलहाल अटॉर्नी जनरल कौन है? तो फिलहाल भारत के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी। अटॉर्नी जनरल को लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, सरकार का कानूनी अधिकारी भी कहते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट को सरकार से कुछ भी पूछना होता है तो वहां पर सरकार की तरफ से ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये जाकर वहां पर क्लैरिफिकेशन देते हैं। अटॉर्नी जनरल का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में है, जिसमें क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। फिक्स टेन्योर नहीं होता, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होता है। सैलरी भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर यानी कि 2.5 लाख पर मंथ की इनको सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट वो कह रहा है, व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि अभी सरकार ने न्यू डेटा प्राइवेसी बिल लेकर आई है। न्यू डेटा प्राइवेसी बिल ऑफ 2022 लेकर आने वाली है सरकार, तो उससे ये जुड़ा हुआ है। तो 2017 के केस में एक केस था पुट्टुस्वामी केस, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो प्राइवेसी है वो भी एक आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। ठीक है, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट है, वेयर डिड यूथ 20 मीटिंग ऑफ G20 इज गोइंग टू बी हेल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों खास है, क्योंकि अभी ये मीटिंग होने वाली थी ले में और भारत सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, चाइना के कारण भारत सरकार ने इस मीटिंग को कैंसिल करने जा रही। ये मीटिंग 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक होनी थी। आपको पता होना चाहिए इस साल की G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास में है? भारत के पास में। ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पर मीटिंग होगी और जो फाइनल मीटिंग है वो आपकी सितंबर में होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर दिस ईयर। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस साल की भारत की जीडीपी ग्रोथ बताई है 5.9 और अगले साल की बताई है 6.3%। ठीक है, भारत की इस साल की जीडीपी ग्रोथ बताई है आपकी 5.9 और नेक्स्ट ईयर की बताई है आपकी 6.3। अगर हम यहाँ पर बात करें आईएमएफ की, तो जो आईएमएफ है उसके अंदर आपके 190 कंट्रीज है, 190 कंट्रीज है। 27 दिसंबर 1945 को ये बना था, 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ बना था। और बेसिकली इसका काम है आपके, इसको कहा जाता है लैंडर टू लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ये जुड़ा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर कॉमन मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड G20। तो बेसिकली क्या है, G20 की
चेयरमैनशिप इंडिया के पास में है। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि रेस्पॉन्स क्या रहता है। जैसे अभी ये मीटिंग काउंसिल हुई है, कैंसिल हुई है, तो कुछ ऐसे कंट्री है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के भी मेंबर है और G20 के भी मेंबर है, जैसे कि टर्की, जैसे कि इंडोनेशिया और जैसे कि सऊदी अरेबिया। ये तीन कंट्री ऐसे हैं जो G20 के भी मेंबर है और आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के भी मेंबर है। अब इनका रेस्पॉन्स देखने वाली बात होगी कि इनका रेस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करें तो 1969 में ये बनी थी, 57 इसमें मेंबर है और जद्दाह जद्दाह सऊदी अरेबिया में का जो शहर है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। 57 मेंबर है, 1969 में बना था, सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है और इस्लामिक इंटरेस्ट के लिए ये आपका काम करता है। नेक्स्ट है, कल भी ये आपका क्वेश्चन आया था, लेकिन इस सेशन की ब्यूटी यही है कि बार बार रिवीजन होता रहता है इसमें। तो अभी किन पार्टी ने अपना नेशनल स्टेटस खो दिया? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अपना खो दिया है। मिल किसको गया है? मिल गया है आम आदमी पार्टी को। नेशनल पार्टी की संख्या कितनी हो गई? नेशनल पार्टी की संख्या हो गई 6। और किसको नेशनल पार्टी कहा जाता है? वो पार्टी जिसने 3 राज्यों के अंदर लोकसभा चुनाव में एटलीस्ट 2% वोट प्राप्त करे हो। इसके अलावा उसने 4 राज्यों के अंदर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे हो। ठीक है, कितने वोट पर प्राप्त करे हो? 6% वोट प्राप्त करे हो, या उसके पास, ठीक है, 4 लोकसभा की सीट हो। तो आम आदमी पार्टी इस हिसाब से क्या बन गई है? आम आदमी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी बन गई। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिटिंग हैपन इन 17th लोकसभा। तो अभी 17th लोकसभा चली हुई है और एक डेटा आया था हिंदू में जिसके अनुसार अभी तक की लोकसभाओं में सबसे कम सीटिंग हुई है इस 16th लोकसभा में। और जो अभी चली हुई है 17, अब ये फाइनल नहीं हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें सबसे कम रहेगा। तो अभी तक सबसे कम था 16 लोकसभा में सिर्फ 331 और अब की बार जो ये 17th है, 17 लोकसभा में अभी तक सिर्फ 230 सीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, होती रिबिलियन किस देश से जुड़ा हुआ है? तो जब ये 2014 के आसपास का मुद्दा था तो बार बार एसएससी ने पूछा था। तो बेसिकली ये यमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यमन से जुड़ा हुआ है आपका होती रिबिलियन। तो यहाँ पे खास ये है क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया और ईरान कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन अभी दोनों एक एग्रीमेंट कर रहे हैं और दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो ठीक हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया के और ईरान के दोनों के रिलेशन अभी ठीक होने जा रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पर क्या किया गया है, एक हाउती रिबेलियन के साथ यहाँ पर एक सीज फायर के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है, इस वजह से खास हो गया है। तो अगर हम यमन की बात करें तो यहाँ की राजधानी है सना, सना करके यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है आपके आपके आज के दिन की हिस्ट्री से। तो आज 12 अप्रैल है, तो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन फर्स्ट पर्सन बन गए थे जो स्पेस में गए थे। नेक्स्ट है, हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो होता क्या है, आपकी 3 फोर्स होती है, आर्मी नेवी, ठीक है, आर्मी नेवी और आपकी एयर फोर्स। तो बेसिकली क्या है, इन तीनों के ऊपर एक कमांडिंग हेड होते हैं जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। तो ये पोस्ट हाल ही में क्रिएट करी गई थी। सबसे पहले जो थे इसके हरीश रावत थे, सबसे पहले सीडीएस, जिनकी लास्ट ईयर दिसंबर में
एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, उसके बाद से हमने सेकंड जो चीफ ऑफ डिफेंस बनाए थे वो अनिल चौहान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अल नीनो एंड ला नीना इफेक्ट रिलेटेड टू इंडियन मॉनसून। तो पहले मॉनसून जो है वो अरेबिक भाषा के वर्ड मोसिन से निकला है, जिसका मतलब होता है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। तो हवाएं इस साइड चलने लग जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, इस वजह से हवा इस साइड अट्रैक्ट होती है, और यहाँ पर हिमालय माउंटेन इन हवाओं को रोककर बारिश कराता है, इसको मानसून कहते हैं। तो यहाँ पर दो इफेक्ट है, अल नीनो। अल नीनो जो होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ना उल्टा लिख गया है। जब अल नीनो होगा तो हमारे यहाँ पर अच्छा मॉनसून नहीं होगा, और जब ना नीना होगा तो हमारे यहाँ पर अच्छा मॉनसून होगा। अब क्या था, भारत 2019 से लेकर 2023 तक ना नीना के इफेक्ट में था, अब दोबारा से अल नीनो इफेक्ट आ गया है। तो अल नीनो है क्या, जब पैसिफिक ओशन के आसपास, जब पैसिफिक ओशन के आसपास आपका तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है अल नीनो, जिसके कारण भारत में कम बारिश होती है। और जब पैसिफिक ओशन के आसपास टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ना नीना, और ना नीना के कारण भारत में ज्यादा बारिश आती है। चलिए, तो ये थे आपके 12 अप्रैल की क्वेश्चन सीरीज। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।